ओम श्री हनुमन्तेयाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री हनुमन्तेयाय नमः। ओम श्री शनिश्चराय नमः। सभी संत जनों को सुबह सुबह का प्रणाम। शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। आपका दिन मंगलमय हो, आपका मन प्रसन्न चित्त रहे, आपके जीवन में सफलताएं ही हासिल हों। तो आज मैं बताऊंगा एक बच्चे का गुरु सबसे पहले कौन होता है। तो संतों, भक्तजनों, एक बच्चे का गुरु सबसे पहले उसकी माँ होती है। क्योंकि जब वह माँ के गर्भ से जन्म लेता है इस धरती माँ पर, तो उसको हर चीज, हर शब्द, हर बात, सबसे पहली प्रेरणा उसको अपनी माँ से मिलती है। इसीलिए इस संसार में, इस धरती माँ पर सबसे पहले सबसे बड़ा दर्जा माँ को दिया गया है। क्योंकि 9 महीने तक वह अपने गर्भ में उस बच्चे को किस तरह रखती है, वह दर्द, वह पीड़ा वही माँ जान सकती है। अगर उस माँ को सीधी करवट में सोना हो तो वह उस बच्चे के प्रति प्रेम भाव रखते हुए उस भ्रूण के प्रति वह सीधे नहीं लेट सकती है। क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने थोड़ा भी अपनी हरकत में चेंज किया, अपने सोने में थोड़ा सा, उठने में, बैठने में एकदम से झटके से उठी, तो मेरे भ्रूण को कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो सज्जनों, ऐसे नहीं माँ को इतना बड़ा दर्जा मिला, क्योंकि माँ ने बच्चे के लिए पेट से ही, जब उसके पेट में भ्रूण हुआ तब से ही बच्चे के लिए और मरते दम तक त्याग रखा, मरते दम तक प्यार किया, मरते दम तक लालसा बनी रही, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। इसीलिए माँ को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया। कहते हैं सज्जनों कि माँ बाप से बढ़कर कोई धन दौलत नहीं संसार, जिसने इनकी सेवा न की उनका जीवन है बेकार। जो मनुष्य अपनी माँ बापों की सेवा नहीं करता है, अपने माँ बापों से प्यार नहीं करता है, उसका इस संसार में, इस माया रूपी संसार में जीना नामुमकिन है, बहुत बेकार है। तो कथा का सार ये है कि हमेशा जिस चीज के प्रति हम मेहनत और लगन और त्याग से पाते हैं, जिस चीज को हम परिश्रम से पाते हैं, उसके प्रति हमेशा हमारा प्यार बना रहता है। जैसे हम अपने शरीर को तोड़ के
अपने सारे धन को जोड़ के घर बनाते हैं, तो उसी तरह से हमें घर से प्यार हो जाता है। और माँ को भी उसी तरह से अपने बच्चों से प्यार होता है, क्योंकि उसने हर दर्द को सह के इनको बड़ा बनाया, पाला, पोषा। आज यहाँ पे इतनी सारी माताएं बैठी हैं, एक एक के मुंह से मैं अगर सुनना चाहूं तो दिन तो रहा दो, रात भी कम पड़ जाएगी कि वह अपने बच्चे के प्रति कितनी लगनशील से, तहे दिल से जुड़ी रहती है, प्यार करती है। और आज बड़े दुखी हृदय से कह रहा हूं कि उन्हीं बच्चों ने, उन्हीं औलादों ने अपनी माँ बापों को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है। और कुछ लोगों ने, जिसमें मैं भी हूं, अपनी माँ बापों को दूर दराज यानी अपने पैतृक निवास स्थान पे छोड़ दिया है। और दुख की बात यह है कि हम उनके लिए थोड़ा भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं, इतनी इस मोह माया की जाल में फंस गए हैं। बड़ी सोचनीय बात है। कभी मनन करना, सोने से पहले एकदम नींद नहीं आती है, कभी उन 5, 7, 10 मिनटों पर विचार करना कि हमारे माँ बापों ने हमारे लिए कितनी कुर्बानी की है। और आज हम सब कुछ सक्षम होते हुए भी उनके लिए कोई टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। शहरों में देखो, मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूं कि बहुत सारे संत जन, बहुत सारे सज्जन श्वान यानी कुत्ते को घुमाने के लिए 2-2 घंटे टाइम है, पर अपनी माँ के साथ 10 मिनट एक चाय की प्याली साथ बैठने के लिए टाइम नहीं है। उसके दुख सुख उसके साथ 2 बात हंसकर करने का टाइम नहीं है। तो सज्जनों, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन इस पर विचार करना कि कल को हमारे बच्चे बड़े होंगे तो वो जब हमको भी टाइम नहीं देंगे, हमसे भी कोई बात नहीं करेंगे, हमारा भी कोई कहना नहीं मानेंगे, तो हमको किस तरह लगेगा। क्योंकि जब हमको दूसरे से दी हुई गाली, दूसरे से दी हुई डांट अच्छी नहीं लगती है, तो हमको भी किसी के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करता हूं। सभी लोगों को शुभ प्रभात, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात।